Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.51 from Irado-Hitley series. इस क्वेश्चन में हमें रोटेशनल मोशन का जो ICOR वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि सर्कुलर मोशन की ही इक्वेशंस ज़्यादा काम आएंगी, बट ICOR का एक कंसेप्ट काम में आएगा कि ICOR की यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे लोकेटेड होती है जब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड मोशन में होता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि रोटेटिंग डिस्क 1.16 मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन y इज अ फंक्शन ऑफ x डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। हमें y इज अ फंक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन जो इस डिस्क का किस तरीके से मूव करेगा, कहाँ पर लोकेटेड होगा, उसका y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे डिस्क आगे चलेगी उसके हिसाब से जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इसका अगर चेंज हो रहा है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x किस तरीके से वो बदल रहा है। ठीक है, और इफ एट द इनिशियल मोमेंट द एक्सिस C ऑफ द डिस्क वाज लोकेटेड एट द पॉइंट O आफ्टर विच इट मूव्ड। इनिशियली जो डिस्क का जो सेंटर है, डिस्क का सेंटर C सेंटर, वो यहाँ पर O पर लोकेटेड था, फिर उसके बाद ये मूव करना आगे स्टार्ट करता है। y इज फंक्शन ऑफ x हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन के पॉइंट का बताना है, किस तरीके से वो वेरी करेगा y इज फंक्शन ऑफ x। कंडीशन दो दे रखी है। पहली कंडीशन में ये है कि अगर विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जो पॉइंट O है ना, यहाँ पर था इसका सेंटर, एंड फिर ये मूव करना स्टार्ट करता है। इनिशियल मोमेंट C वाज एट पॉइंट O एंड आफ्टर विच इट मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये यहाँ पर था सेंटर, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है v से। वेल स्टार्ट्स डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना घूमना स्टार्ट करती है साथ ही साथ में विद ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। इनिशियली वो रेस्ट में था, एंगुलर वेलोसिटी उसकी 0 थी, लेकिन लीनियर वेलोसिटी 0 नहीं थी, तो उसका सेंटर रेस्ट में नहीं था, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा था लेकिन एंगुलर मोशन नहीं हो रहा था। तो ये v वेलोसिटी चलना स्टार्ट करता है कॉन्स्टेंटली और साथ ही साथ घूमना स्टार्ट करता है काउंटर क्लॉकवाइज बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो धीरे धीरे ओमेगा भी आना स्टार्ट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो मान लो कि जनरल टाइम टी पर ये यहाँ पर उसका ओमेगा आ चुका है। ठीक है, एक तो ये पार्ट है, इसके हिसाब से y एज फंक्शन ऑफ सेंटर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ होगा वो बताना है। दूसरा ये है कि विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन W, अगर ये सेंटर यहाँ था और ये मूव करना स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन A जो है वो W है, समझ में आ गई बात, उससे मूव करना स्टार्ट करता है, एंड जिसकी इनिशियल वेलोसिटी U इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और डिस्क जो रोटेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज में कांस्टेंट ओमेगा से कर रहा है। इसका घूमने का जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करती है। तो दो कंडीशन है, पहली बार में वेलोसिटी सेंटर की कांस्टेंट है और ओमेगा काउंटर क्लॉकवाइज में लीनियरली इंक्रीज करता है कांस्टेंट बीटा से। सेकंड पार्ट में ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है और लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन W से इंक्रीज करना स्टार्ट करती है। दोनों में इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ लोकेशन रोटेशन जो होगा इसका, उसका लोकेशन किस तरीके से वेरी करेगा जैसे जैसे डिस्क आगे जाएगी उसके हिसाब से, वो दोनों में y इज अ फंक्शन ऑफ x उसके लिए बताना है। आई होप कि क्वेश्चन तुम्हें क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो फिर सोल्यूशन में कुछ ज़्यादा चीज़ें बचेंगी नहीं। हम पहले पार्ट पे चले जाते हैं। पहला पार्ट ये बोल रहा है सेंटर ऑफ डिस्क मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। सेंटर ऑफ डिस्क यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चल रहा है, इसी इंस्टेंट पर मान लो यहाँ पर आ गया और इसका सेंटर की वेलोसिटी भी है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा है कांस्टेंट, तो उस वजह से यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लिया होगा उसके अंदर इस कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ गई होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा आ गया। तो अब ध्यान से देखो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। जब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होता है ना, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वो होता है जिस पॉइंट की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 होती है। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट उस पॉइंट के अबाउट अपना इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन मान करके मूव कर रहा होगा, यानी कि जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी उस पॉइंट के अबाउट सारे पॉइंट इस समय, ये देखूंगा तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ये देखूंगा तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा, ये देखूंगा तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन का जो इफेक्ट है उसकी वजह से नेट वेलोसिटी उसकी 0 आ जा रही है, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है, वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। उसके अबाउट बाकी सारे ऑब्जेक्ट का प्योर रोटेशन कंसिडर करा जा सकता है उस इंस्टेंट के लिए, परंतु क्योंकि वी और ओमेगा या फिर क्योंकि ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा होगा साथ ही साथ, तो ये आगे भी शिफ्ट हो रहा होगा, तो और ओमेगा भी चेंज हो रहा होगा, तो ये इसकी जो लोकेशन है वो भी चेंज कर सकती है समय के साथ में। अब क्या ये नीचे की तरफ लोकेटेड हो सकता है, क्या ऊपर की तरफ हो सकता है, क्या आगे होगा, क्या पीछे होगा, उसके लिए देखेंगे कि हमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की दोनों की वेलोसिटी देखनी पड़ेंगी। अगर वो पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए, यानी कि वो पॉइंट जो ICOR होता है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होता है, तो उस पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो होगी वो जैसी सेंटर की होगी वही सभी पॉइंट के पास आगे की तरफ मिलेगी v। अब ओमेगा इंटू आर
रोटेशन की वजह से जो आने वाली वेलोसिटी है वो जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। जस्ट अपोजिट यानी कि माइनस आई कैप में। माइनस आई कैप में कौन से पॉइंट्स पर होगी? अगर मैं ओमेगा देखूं तो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इन इन पॉइंट्स पर तो ओमेगा इंटू आर आगे आएगा, इन पॉइंट्स पर इधर आएगा, इन पॉइंट्स पर इधर आएगा। तो जो वाई एक्सिस में प्लस वाई में आएंगे वही ऐसे पॉइंट्स होंगे जो माइनस आई कैप में वेलोसिटी देंगे ओमेगा इंटू आर। और मान लो वो हाइट वाई पर है वो पॉइंट जो आई सी आर है, तो पीछे की तरफ जो ओमेगा जो वेलोसिटी मिलेगी रोटेशन की वजह से ओमेगा इंटू आर यानी ओमेगा इंटू वाई मिलेगी। अब ये पॉइंट जरूरी नहीं है कि डिस्क के अंदर ही हो या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट हो तो वो आईसीओआर हो सकता है उसके बाहर भी लाई कर रहा हो सकता है अंदर कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो। लेकिन एक बात पक्की है, अगर ऑब्जेक्ट प्लस आई कैप में चल रहा है तो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा इंटू वाई पीछे की तरफ मिलेगा और वी आगे की तरफ होगा। तो पार्टिकल की लोकेशन, पॉइंट की लोकेशन जो आईसीओआर बन सकता है वो सेंटर यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर ही हो सकता है। नीचे तो वी और ओमेगा इंटू आर दोनों जुड़ेंगे तो वो तो मिलकर के कभी भी जीरो नहीं हो सकते। यानी होगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर से, और होगा हमेशा ऊपर की तरफ। समझ में आ गई क्या बात? इनिशियली जब ये रोटेट कर ही नहीं रहा तो सिर्फ v है, तो वेलोसिटी जीरो होने के लिए जो ओमेगा होगा वो नेग्लिजिबल है। तो ओमेगा इंटू आर को एक फाइनाइट वैल्यू मिलने के लिए, ताकि वो v के बराबर हो जाना होनी चाहिए, इसको इनफाइनाइट दूर जाना पड़ेगा y को, क्योंकि ओमेगा नियरली जीरो, तो ओमेगा जीरो इंटू वाई इनफाइनाइट मिलकर एक फाइनाइट नंबर बना सकते हैं v। जैसे जैसे आगे चलेगा तो ओमेगा बढ़ना स्टार्ट होगा, तो ओमेगा इंटू बढ़ना स्टार्ट होगा तो जो आगे मिलने वाली वेलोसिटी वी है उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा इंटू वाई में जब ओमेगा बढ़ेगा तो वाई कम होने स्टार्ट हो जाएगा, वाई कम होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे आएगा वो। और धीरे धीरे जब ओमेगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओमेगा बहुत ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वाई की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कॉन्स्टेंट वी ही है और वी इसका ट्रांसलेशन मोशन कॉन्स्टेंट है। तो धीरे धीरे इनिशियली तो वाई बहुत ज़्यादा रहेगा और ये नीचे आते आते वाई बहुत कम होते 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 जीरो को अप्रोच कर सकता है बहुत लंबे समय बाद, जब इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो नीचे नहीं जा सकता कभी भी। तो ग्राफ जो बनेगा अगर इसका मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। अब ये कर्वेचर क्या हो गया हमें वो निकालना है। हमें आइडिया बन गया, हमें बिना इसको सोल्व करे आइडिया लग गया कि किस तरीके का कर्वेचर होना चाहिए। अब इसको मैथमेटिकली सोल्व कर लेते हैं। मैथमेटिकली देखो, इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन की होता है जिसकी एक्सिस, जो एक्सिस जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी जीरो होती है उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन बोलते हैं। आगे की तरफ वेलोसिटी वी, पीछे की तरफ ओमेगा इंटू वाई, ये ट्रांसलेशन मोशन से मिली है, ये रोटेशनल मोशन से मिली थी। नेट वेलोसिटी जीरो होने के लिए वी माइनस ओमेगा वाई को जीरो होना पड़ेगा। तो वाई जो बनेगा इसका हाइट वो वी बाई ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ओमेगा को बीटा इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वेलोसिटी जीरो थी तो ओमेगा नॉट तो जीरो है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस बीटा टी लिखा जा सकता है। बीटा एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पर, फिर एंगुलर एक्सेलेरेशन तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखते हैं ना। अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन, यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा दे रखा है एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो बीटा लिख देंगे और ओमेगा नॉट जीरो है। अब यहाँ से देखो वाई में वी बाई ओमेगा है और ओमेगा की वैल्यू बीटा इंटू टी यहाँ पर लिखी जा सकती है। अब टाइम को रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। टाइम टी कैसे निकाला जा सकता है कि मान लो जब किसी इंस्टेंट एक्स पर है ये, तो वाई एक्सिस पर तुम्हारा ये पॉइंट लोकेटेड होगा कहीं ना कहीं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वही होगा जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स तो वही होगा, एक्स जो होगा वो एक्स ऑफ आई सी ओ आर वो इक्वल होगा एक्स ऑफ सेंटर के, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर यानी कि सेंटर ऑफ जो डिस्क का सेंटर उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर लोकेटेड होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर होंगे, तो एक्स लिखा जा सकता है वी इंटू टी से, क्योंकि सेंटर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है, तो वो टाइम टी में कितना आगे पहुंच चुका होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया होगा वी इंटू टी से, तो टाइम आ जाएगा एक्स बाई वी। और वो टाइम एक्स बाई वी यहाँ पर रख देंगे और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। टाइम हम वाई इंटू एज फंक्शन ऑफ एक्स के लिए टाइम को रिप्लेस करके ही, टाइम को सब्सटीट्यूट करके उसको हटा करके ही वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं हर जगह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पर रख दिया एक्स अपॉन में वी बाई बीटा इंटू टी की जगह एक्स बाई वी यहाँ पर आ गया, वी ऊपर आ जाएगा एक्स नीचे रह जाएगा, तो वाई इक्वल टू वी स्क्वायर बीटा एक्स। तो देखो यहाँ पर वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स यानी वाई प्रोपोर्शनल टू वन बाई एक्स आ रहा है। तो ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा, y इज फंक्शन ऑफ x। तो ऐसा ही हमने ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश करी थी कि भाई कुछ इस तरीके का फंक्शन बनेगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस में आई सी ओ आर पहले इन्फिनिटी पर होगा और जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा धीरे धीरे वो नीचे आता आता जब ओमेगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वो जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे जैसे आगे जाएंगे x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो y जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि v और बीटा दोनों कॉन्स्टेंट है। आई होप कि फर्स्ट पार्ट तुम्हें क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि डिस्क, सेंटर ऑफ डिस्क मूव विद कांस्टेंट ओमेगा, ये कांस्टेंट ओमेगा से मूव करता है और एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ डिस्क कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है डब्ल्यू से।
और जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो कांस्टेंट, क्योंकि इसको डब्लू और इसको ओमेगा लिख रखा है, ओमेगा को बस डब्लू को थोड़ा कर्व बनाना होता है, कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ पर इस पार्ट के अंदर हम ओमेगा को लिख लेते हैं ऐसे, डब्लू में आगे यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, तो ओमेगा को हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर डब्लू के ऊपर ऐसा राउंड कर देते हैं, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो दोनों चीज़ों में, एक्सेलरेशन में और ओमेगा में। हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट दे रखा है, तो ओमेगा इसका कांस्टेंट रहेगा। बट क्योंकि लीनियर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, इनिशियली देखो सिर्फ और सिर्फ ओमेगा है इसके पास में, वेलोसिटी है ही नहीं, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यही रहेगा, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है। पर जैसे जैसे वेलोसिटी आना स्टार्ट होगी, अब वेलोसिटी जैसे जैसे आएगी आगे की तरफ, तो ओमेगा इंटू वाई पीछे, वाई बढ़ना स्टार्ट होगा। अब वाई बढ़ना स्टार्ट होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वाई ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है। अब ओमेगा इंटू वाई बराबर वी रखेंगे, तो वी बढ़ेगा, तो ओमेगा कांस्टेंट है, वाई को बढ़ना पड़ेगा, तो वाई धीरे धीरे बढ़ेगा, तो कुछ इस तरीके से चलेगा। अब वो समझ में आ गई क्या बात? अब ध्यान से सुनना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क डब्लू, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ डिस्क डब्लू है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u जीरो है, तो v बराबर डब्लू इंटू टी एक्स ए टी बनेगा, ए को डब्लू लिख रखा है, डब्लू इंटू टी वेलोसिटी आ जाएगी, सेंटर की वेलोसिटी। और एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, फिर वही बात, इसमें इसमें भी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो आई सी ओ आर का और सेंटर का सेम ही होगा, क्योंकि v और ओमेगा इंटू वाई जस्ट अपोजिट होने के लिए इसको आई सी ओ आर को बिल्कुल इसके ऊपर की तरफ होना पड़ेगा। अदरवाइज किसी और लोकेशन पर v और ओमेगा वाई जस्ट अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि v आगे की तरफ है, तो ओमेगा वाई को माइनस आई कैप में होने के लिए ऊपर की तरफ होना स्टार्ट होगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देता हूँ, एक्स ऑफ आई सी ओ आर और एक्स ऑफ डिस्क सेंटर, एक्स ऑफ सी सेंटर डिस्क, ये दोनों बराबर होंगे, तो हम एक्स निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ डिस्क का, एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि यू जीरो था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, एक्सेलरेशन डब्लू है, तो हाफ डब्लू टी स्क्वायर, और टी बन जाएगा रूट टू एक्स अपॉन में डब्लू। एंड वी एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ एक्सिस जो होगा, जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा आई सी ओ आर बोलूँ, वो जीरो होगा, तो वी माइनस ओमेगा वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई बन जाएगा वी बाई ओमेगा, और v को लग देंगे डब्लू टी अपॉन में ओमेगा, तो डब्लू बाई ओमेगा इंटू टी, टाइम की वैल्यू ये रख देंगे, टाइम की वैल्यू यहाँ पर ये रख देंगे, तो डब्लू बाई ओमेगा रूट टू एक्स अपॉन में डब्लू। अब डब्लू को अंदर भेजो और ओमेगा को भी अंदर भेजो, तो डब्लू को अंदर भेजोगे तो रूट में जाएगा, तो डब्लू स्क्वायर से जाएगा, डब्लू स्क्वायर नीचे के एक डब्लू से कटेगा, तो डब्लू बचेगा ऊपर, और ओमेगा अंदर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर जाएगा, तो रूट टू डब्लू एक्स अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अब ओमेगा स्क्वायर को अंदर नहीं लेके जाते, तो सिर्फ इतना बचता रूट टू डब्लू एक्स अपॉन में ओमेगा। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन बन गई, यानी y प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स एक पैराबोला बनेगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये तुम्हारा वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स जैसा पैराबोला बन रहा है। और वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स कैसा बनता है, एक्स की पावर वन जो बनेगा, एक्स की पावर वन है, तो एक्स की पावर वन में, यानी जिसकी पावर वन होती है उधर की तरफ ओपनिंग पैराबोला होता है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब हम कर्वेचर थोड़ी गलत बना रहे थे, लेकिन आगे जाने पर वो बढ़ना चाहिए था, तो वो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। फिर समझ में आ गई के बाद, वाई प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर वन है यहाँ पर। ठीक है, तो यार आई होप कि तुम्हें ये दोनों तरीके या दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो तुम वीडियो को रिवर्स करके पीछे देख सकते हो, या अदरवाइज अपना टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है, माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। तुम्हें जो भी डाउट आ रहा हो या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही हो अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में फिजिक्स में, तो मुझसे वहाँ पर आकर डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम पर अपना चैनल है, टेलीग्राम पर फिजिक्स माफिया से, फिजिक्स माफिया के नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जहाँ पे सारी क्लासेस की अपडेट्स नोट्स वगैरह सारे मिल जाते हैं। दूसरी बात, जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी क्लासेस की वो इस टेलीग्राम चैनल पर और इस डाउट ग्रुप पर मिलेगी। और अगर तुम्हें टेलीग्राम पर सर्च करने से नहीं मिलता है तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर भी इसकी लिंक फाइंड आउट कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो यार ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है।